4 तारीख है। और शनिवार है। शनिवार है आज नहीं। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हरि बोल। बातें क्यों कर रहे हो तुम? चुप करके बैठो, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। सबका स्वागत और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। बड़े विचारने की बात है ये। प्रभुपाद आज की शिक्षा में कह रहे हैं, ये शब्द प्रभुपाद जी ने 4 जून 1969 जो नव वृंदावन है अमेरिका में, वहाँ कहे थे। दीक्षा करता है आरंभ, शुरुआत। ये नहीं है कि दीक्षा लेते ही आदमी पूर्ण बन जाएगा। केवल हम सोचते हैं कि मैंने दीक्षा ले ली तो बस सब कुछ हो गया। नहीं, शुरुआत है ये आध्यात्मिक जीवन की। तो हमें जिन्होंने शुरुआत की है वो गंभीर बने भक्ति में। जिन्होंने शुरुआत नहीं की है वो शुरुआत करें और जीवन को सफल करें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी सुमशिला भक्ति सिद्धांत
सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भगवान वेद व्यास की श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की बोलो परीक्षित महाराज की पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की बोलो हरिचरण दास बाबा जी महाराज की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार। अभी दे दो इसको, इसमें कोई लाइन है खींच दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. तो भागवत का प्रथम स्कंद है और पहला ही अध्याय है और दूसरा श्लोक है। धर्मा प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयावरु दयाते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
यह भागवत महापुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए प्रतिपादन के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि शिला व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। देखो भागवत के दूसरे श्लोक में क्या कहा है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जीवन का उद्देश्य अपना आवागमन जन्म मरण का चक्कर समाप्त करके अपने घर को, वैकुंठ लोक को, गौलोक धाम को जाना है। तो उसके लिए ये जो भागवत है, भगवान वेद व्यास ने अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। भगवान वेद व्यास के प्राकट्य से पहले जो ग्रंथ हैं, गुरु से शिष्य सुनता था, सब याद हो जाता था। भगवान वेद व्यास ने देखा भी कलयुग आ रहा है, सुन के क्या याद होगा, पढ़ पढ़ के भी नहीं याद होगा। ऐसा कहा है, ये कर याद आई बात, पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये चोर, जिस विद्या से हरि मिले वह विद्या कोई और। ये भागवत में वो विद्या है जिससे भगवत प्राप्ति हो गई। तो भगवान वेद व्यास ने सारे ग्रंथ लिखे, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब लिखे। तो उनके गुरुदेव, देखो जितने अवतार हुए सब ने गुरु बनाए। जो वेद व्यास हैं वो शक्तवेशा अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं वो। लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाए। उनके गुरु थे नारद जी महाराज। नारद जी जब वेद व्यास जी से मिलने आए, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। जब उनको मिलने के लिए आए तो क्या लग रहा है, छोड़। मिलने के लिए जब आए तो उन्होंने, वेद व्यास ने उनको प्रणाम किया, उनके पग पखारे, आरती की गुरु महाराज की। कहा गुरुदेव, मैंने आपके आशीर्वाद से सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इतना बड़ा काम किया। तब नारद जी ने क्या कहा, हे वेद व्यास, आपने ग्रंथ बहुत सारे लिखे, लेकिन कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ। और बिना कृष्ण कृपा से जीव का आवागमन नहीं छूट सकता। जब तक जीव को कृष्ण की कृपा नहीं मिलती तो जीव भव बंधन में ही पड़ा रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। तब फिर जैसे यहाँ वर्णन आया, अपनी परिपक्व अवस्था में
ये भागवत संकलित हुआ। ये सुंदर श्रीमद् भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। जीवन का उद्देश्य जो है ईश्वर प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, ये भागवत पर्याप्त है बस। इसलिए सबको भागवत का सेवन करना चाहिए। अभी एक मुझे बात याद आई। बात इस प्रकार है, एक सेठ थे बहुत बड़े, और वो सेठ जो हैं उन्होंने सुना भाई भागवत श्रवण करने से जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। जीव के व्यसन, जीव के जैसे कहा ना कि निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मूर हो रसिका भुवर भाव का। रसिक जनों ने भागवत का श्रवण करके बड़ा आनंद लिया जब ये सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से ये प्रकट हुआ। तो उन्होंने एक बड़े भागवत का आयोजन किया, बड़ा धन भय किया उन्होंने, बड़ा धन, दुनिया लोग आए सुनने के लिए। सेठ जी ने भी सुना, लेकिन सुनने के बाद उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। जैसे थे वैसे रहे। सेठ जी तो लेके भागवत करवाया, भाई कैसे मुक्ति, मेरा काम क्रोध ही नहीं गया, मोह लोभ नहीं गया। मैंने तो सुना था भागवत सुनने के बाद ये दोष चले जाते हैं। तो जहाँ सेठ जी का निवास था वहाँ एक गांव में एक संत विराजते थे, उनके पास वो चले गए सेठ जी। उन्होंने कहा महाराज मैंने ऐसा सुना था कि भागवत का श्रवण करने से जीव का आवागमन छूट जाता है और जीव शुद्ध हो जाता है और वह भगवत प्राप्ति करता है। मैंने भागवत का आयोजन किया, बड़ा खर्चा किया, लेकिन मेरे में काम क्रोध कुछ गया ही नहीं। मैंने सुना, सारा भागवत सुना, सप्ताह करवाया। तो महात्मा जी कहते हैं कि कल आना और भागवत कर्ता को भी साथ में लाना। दूसरे दिन दोनों भागवत करने वाले पंडित जी थे। जैसे आजकल भागवत वक्ता बहुत सारे हैं, कोई भागवत कथा का 11 लाख लेता है, कोई 32 लाख लेता है, कोई 17 लाख लेता है, कोई 21 लाख लेता है। सोना तो कमरे में जाओ, सोने के लिए तुम यहाँ आता है और माला जपेगा। तो क्या हुआ प्रिय बंधुओं व माताओं, दूसरे दिन महात्मा जी के पास वो सेठ और जो भागवत जिनसे उन्होंने करवाया था उनको ले गए। और महात्मा जी ने क्या किया, उस भागवत कर्ता को एक रस्से के साथ बांध दिया और सेठ को भी रस्से से बांध दिया। पहले भागवत कर्ता को कहा कि आप इसके रस्से खोलो। कहते महाराज मैं बंधा हुआ कैसे रस्से खोलूंगा। तो सेठ भी वहीं था। सेठ को कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मिला तेरे को नहीं। जो खुद बंधन में है वो दूसरे के बंधन कैसे काटेगा। बंधन काटने वाले एक संत प्रकट हुए हैं, जानते हो कौन है वो संत? श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। वो बंधन मुक्त थे, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। कलयुग में कथाएं तो हो रही हैं, सुन भी रहे हैं लोग, लेकिन जो करने वाला है वो बंधन मुक्त नहीं है, वो व्यवसायी है, प्रोफेशनल है, कथा वाचन कर रहा है, इसलिए उसको
नोट मिलेंगे, कोई 7 लाख लेता है एक दिन का, 1 लाख, कोई 11 लाख लेता है, कोई 21 लाख लेता है, भागवत कर रहे हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा पूरी भागवत में नहीं है। सारा काम श्रद्धा और भाव का है। भावो विदति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। जब भाव ही नहीं है, कैसे भगवान मिलेंगे? जैसे देखो कि हम अपने शिष्यों पर निर्भर होने का सोचते हैं, हमारे शिष्य भी बेचारे ऐसे ऐसे लोगों को दीक्षा करा देते हैं जो कि बेचारे बिल्कुल बंधन में हैं, महाबंधन में। कुछ साल पहले एक बुढ़े को दीक्षा करवाई थी। वो बुढ़ा जो है, कोई अक्ल नहीं उसको, घर से भक्ति करने निकला है, दीक्षा भी ले ली। जब गुरु उसको समझा रहा है तो चिल्ला रहा है वो गुरु पर। भक्त बैठे हैं सारे। मैंने कहा क्या, हमने क्या कहा उसको, भाई बुढ़ा इतना वो पहुंचा हुआ है, इतना पहुंचा हुआ था कि अभी प्रसाद पाप के आए, वहीं थूक रहा है बर्तनों पर, नाक साफ कर रहा है। सारी उम्र उसने ये सीखा। तो दूसरे भक्त ने कहा, उसको डांट रहा है। मैंने समझाया, भाई मैंने ये सुना तो मेरे को डांट रहा है, क्या सीखा, कहाँ जाएगा वो? दीक्षा करा दी मेरे से, ये बैठे हैं महाराज दीक्षा के लीडर इसने। माला दिलाई पे तो दीक्षा थोड़ी इसलिए करवाई थी। तो ऐसे ही एक दीक्षा करवाई, जो बेचारा जिस बीमार है, बहुत बीमार है, पूर्व जन्म उसका बड़ा बेकार रहा, तो वो फिर हमें कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट भोगने आप कर्मों पर आ जाते हैं। तो जो खुद बंधन में है, देखो एक तो पुरुष भाग, एक तो पुस्तक भागवत है, और प्रभुपाद जी जैसे संत पुरुष भागवत हैं। प्रभुपाद के मुखारबिंद से जब भागवत प्रकट हुआ, दुनिया में लोग भक्त बन गए। सारी दुनिया में लोगों ने भक्ति को अपना लिया। जो भक्ति के विषय में कुछ जानते नहीं थे, वो भी भक्त बन गए। ये है। तो भागवत साक्षात्कार के लिए ये भागवत पर्याप्त है। भागवत महापुराण जो है ये पर्याप्त है। पर हमने इसको किस भाव से सुनना है? निष्काम भाव से। कोई कामना नहीं। देखो उस बूढ़े की मृत्यु द्वार पर खड़ी है, कभी मर जाएगा, कोई भी मर सकता है। उसको इतनी अकल नहीं आई, भाई जहाँ बर्तन है वहाँ पर नाक नहीं साफ किया जाता, थूका नहीं जाता। अगर कोई समझा रहा है तो उसको डांट रहा है। वो क्या शिक्षा है? और फिर जब गुरु के पास ये शिकायत आई, वो बुढ़ा सारे दिन क्या सुनता है? वो खबरें सुनता है, खबरें लगाता है जोर जोर से। बाकी भक्त भी उन्होंने महामंत्र लगा दिया जोर जोर से। मैंने कहा भाई तुम ये जोर से क्यों लगाता है खबरें? कहते इनको कुछ नहीं कहते, ये लोग जोर से महामंत्र चलाते हैं। देखा दिमाग, देखा उसका कैसा है? सही दिमाग है नहीं उसका, सही दिमाग है नहीं। मुंह से बोल सर क्या लाता है, सही दिमाग है उसका। मेरे को डांटने लगा, इनको कुछ नहीं कह रहे और मुझे डांट रहे हैं। भक्त कहते ये जब खबरें चलाता है तो खबरों में क्या है? उधर इतने मर गए, उतना ये हो गया, बेकार की खबरें। और जोर जोर से लगाता है जब भक्तों के बीच में रह रहा है। कहते हैं कि महाराज जब ये खबरें चलाता तो महामंत्र चला देते हैं ताकि खबरें हमको नहीं सुनाई दे समय का ना। तो जो ऐसा कैसे कल्याण होगा? प्रभुपाद पुस्तक भागवत और भक्त भागवत, प्रभुपाद भागवत है। उन्होंने जब भागवत का उच्चारण किया तो भागवत का श्रवण कैसे करना है? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, मुक्ति की भी कामना नहीं करनी। क्या है, कौन सा वो श्लोक है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी।
बोलो। सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, एता एवा शांत। भुक्ति भोगों के चाहने वाले, मुक्ति के चाहने वाले, भुक्ति मुक्ति, सिद्धि सिद्धियाँ, अनिमा लगिमा प्राप्ति, कई प्रकार की सिद्धियाँ हैं। छोटे से छोटा बन जाना, यहाँ बैठे बैठे कंधार से अनार मंगवा लेने, मतलब प्राप्ति। यहाँ बैठे बैठे चंद्रलोक पर पहुँच जाना, पानी पर चलना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कामी, जो काम से भरे पड़े हैं लोग। आजकल स्त्री पुरुष काम से भरे पड़े हैं। हम सब काम के चेले हैं, काम के चेले बन गए हैं। ये सभी अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकले रे अशांत। बोलो। कृष्ण भक्त निष्काम, जो भगवान के भक्त हैं वो कुछ नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं वो? केवल भगवान की सेवा। सेवा, बस सेवा जीव का धर्म है। कृष्ण भक्त निष्काम, सेवा भी जब भक्त भगवान की करता है या गुरु की करता है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वो शांत रहते हैं। निष्काम भक्त शांत रहते हैं। तो उस सेठ ने जो भागवत कथा करवाई, जिससे करवाई, वो बेचारा व्यवसायी था। वो कोई भक्त थोड़ा था, पुरुष भागवत थोड़ा था। वो पुस्तक भागवत का तो उच्चारण उसने किया, लेकिन खुद वो कामनाओं से, इच्छाओं से भरा पड़ा था। इसलिए सुनने वाले सुखाना सोना तो भागवत, लेकिन असर किसी पर कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे रहे। प्रभुपाद से जब लोगों ने भागवत सुना विदेशों में, उन्होंने काम विकार का त्याग कर दिया। काम क्रोध मोह लोभ त्याग दिए, वैष्णव बन गए, कई ब्रह्मचारी बन गए, कई सन्यासी बन गए। ये है निष्काम भाव से। तो हमें भागवत का श्रवण, चाहे हमारा स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला है, निष्काम भाव से श्रवण करना है। एक दिन श्रीमान सच्चिनंदन दास जी कह रहे थे, कई बार लोग इस्कॉन में आते हैं विदेशों में जाने के लिए, ठीक है, विदेश में जाना है। क्या रखा विदेश में? खूब, मतलब वहाँ पर भोगों को भोगना है, बुरे कर्म करने हैं, स्त्री बेशर्म, पुरुष बेशर्म, खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है। वहाँ जाना है, बेशर्म बनना है और फिर नर्क में जाना है। जाकर ऐसे ही बहुत सारे गए इस्कॉन के नाम से, वहाँ जाकर के जैसे उनको वो इमिग्रेशन मिल जाता है, बस मंदिर से भाग जाते हैं, नौकरी करने लग पड़ते हैं, पैसे कमाने लग पड़ते हैं। प्रभुपाद जी ने ये संस्था उस काम के लिए थोड़ी दी। प्रभुपाद जी ने ये संस्था अपने आप को भक्ति करके शुद्ध करके गौलोक धाम में जाने के लिए दी। तो ये भागवत जो है, ये परिपक्व अवस्था में भगवान वेद व्यास ने इसकी रचना की। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है। याद रखो, दूसरी बात क्या कही है यहाँ सुखदेव महाराज ने, कि भागवत को ध्यानपूर्वक और विनीत भाव, जब तक हमारे अंदर विषय वासना है ना, तो विनीत भाव नहीं आता, विनम्रता नहीं आती। पुरुष अगर स्त्री के चिंतन में लगा है, उसमें विनम्रता नहीं आएगी। स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी है, विनम्रता नहीं आएगी। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ,
फिर अहंकार, अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अभी एक जवान को दो। अहंकारी जीव चाहे स्त्री है या पुरुष है, जिस किसी को भी अहंकार हुआ बेचारा नरक में हो गया। ये शुरुआत कहाँ से होती है? इंद्रियों के तर्पण से, अपने आप को खाने पीने सोने में, स्त्री चिंतन में, पुरुष चिंतन में लगा के रखने से होती है। जीव जो है अहंकारी बन जाता है। किसी में थोड़ा सा गुण आ जाए वो किसी से बात ही नहीं सीधे करेगा, पर मैं ये करता हूँ। अहंकार भाई, ये तुम्हारे और भगवान के बीच में दीवार है। मैं आपके बात प्रभुपाद जी की बात सुनाता हूँ। कैसे थे प्रभुपाद? सुनना चाहेंगे आप? नहीं सुनना चाहोगे? नींद तो नहीं आएगी। मैं प्रभुपाद जी मेरे सामने की बात है, वृंदावन की ही बात है, 1975 की बात है। प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी के जो सचिव थे उनका नाम था परमहंस स्वामी जी महाराज, और जो प्रभुपाद के सेवक थे, उनके दास, उनके नौकर, उनका नाम था नवयुगेंद्र दास। तो मुझे परमहंस जी बुलाते हैं। नवयुगेंद्र दास को सब जानते हैं? जानते हो सब? आप जानती है माता जी? नहीं जानते? ये नहीं जानते। कहाँ से पधारे? दिल्ली से हैं? अम्बाला से। अच्छा, आप भी अम्बाला से? आप भी अम्बाला से? ठीक। नवयुगेंद्र दास को नहीं जानते ना आप? ये नहीं जानते ना? जानते हैं? वो कहते नहीं जानते। आप जना दोगे ना उनको? अच्छा। तो नवयुगेंद्र दास तो नवयुगेंद्र दास को आकर के सच्चे पूछते हैं प्रभुपाद जी के परमहंस स्वामी जी। वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि उस समय को 10 बजे का समय था सुबह का, कि प्रभुपाद जी से पूछो कि एक कोई व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनको मिलना चाहेंगे? मैंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद कहा मिल लेंगे। वो व्यक्ति जो था आप सब जानते हैं, मोदी, मोदी है ना इधर गाजियाबाद में, मोदी परिवार से वो थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बने। डॉक्टर थे वो, लेकिन वो अभी सन्यासी थे। आए, बैठे प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछने लगे। कई प्रश्न पूछे उन्होंने। जब उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। प्रश्नोत्तर के बाद वो व्यक्ति कहते हैं, स्वामी जी असल में मैं आपसे मिलने आया था और मैंने बड़े प्रश्न किए आपको, मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल ठीक दिए, और मैं आपका भागवत पढ़ के, मैंने एक प्रति मुझे मिली, मैं पढ़ के बड़ा प्रभावित हुआ। अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं पूरा भागवत सेट आपका जो है वो मैं खरीदना चाहता हूँ, जितने पैसे हम मुझे बताएं। तो गुरु महाराज कहते हैं, उस समय प्रभुपाद पता नहीं 6ठे स्कंद में पहुंचे थे। प्रभुपाद कहते हैं, अब मैंने अभी भागवत पूरा नहीं किया, कुछ स्कंद हुए हैं, कुछ बाकी हैं। 10वें स्कंद तक प्रभुपाद पहुंचे थे, 2 स्कंद रह गए थे, 11 और 12।
तो प्रभुपाद कहते हैं भागवत अभी पूरा नहीं हुआ। तो वो मोदी परिवार से जो डॉक्टर था, अभी साधु बना हुआ है, नौजवान छोटी उम्र का ही था, वो प्रभुपाद जी की तरफ देखने लगा। कहते स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रभुपाद कहते हैं क्या? देखा प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में तो आंदोलन शुरू किया था। अभी आंदोलन शुरू हुए कितने साल हो गए? 65 में गए थे प्रभुपाद, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 10-11 साल हो गए थे आंदोलन शुरू किए हुए। तो वो कहते हैं स्वामी जी मेरी ये प्रार्थना ये है आपसे, इससे पहले आप धाम में जाओ शरीर छोड़ करके, वो शब्द मुझे पूरे याद नहीं है, इससे पहले आप शरीर छोड़ो, ये भागवत पूरा कर देना, क्योंकि जैसा आपने लिखा है भागवत ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। तो वो एक प्रभुपाद के बच्चे के समान। प्रभुपाद कितनी उम्र होगी उस समय? 75 में कितनी उम्र होगी प्रभुपाद जी की? हैं? 79। 77 में प्रभुपाद के, तो 79 उस समय उनकी उम्र थी, एक कम 80। प्रभुपाद उससे क्या कहते हैं? अच्छा फिर आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं भागवत पूरा कर सकूं। देखा, ये है संत, ये है वैष्णव। कितनी विनम्रता है, विनम्रता या नहीं? विनम्रता की मूर्ति, कोई अहंकार नहीं। हम उनके साथ रहे, डांट भी उनकी पड़ती थी हमारे कल्याण के लिए, कई बार डांट पड़ती थी, वो डांट बड़ी उनकी कृपा में ही डांट होती थी। एक बार हमने पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद आप जब हम पर नाराज़ होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों? कि देखो दुनिया में इतने लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, स्त्रियां भी उल्टे सीधा काम कर रही हैं, पुरुष भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सब लोग शरीर को सजाने में लगे हैं, आत्मा को कोई ध्यान नहीं कर रहा। जिसे गुरु की डांट पड़े इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण कृपा कर रहे हैं, उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा है। किसने बोला? सारे बोलो भाई, वो बोलना है तो। अच्छा बोला, आप घबरा गए, मैंने गलती तो नहीं करती। तो गुरु जब डांटता है तो ये कृष्ण की कृपा उस पर है। ये प्रभुपाद के शब्द है मेरे साथ। तो प्रभुपाद जैसे संत कहाँ मिलेंगे हमको? नहीं, बड़े उच्च कोटि के संत। बस यही मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, बस उनकी कृपा का लाभ ले लो। उनकी कृपा क्या, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, भक्त बनो, भक्ति में जीवन बना दो। जितना भी थोड़ा बहुत समय आपके पास है, इंटरनेट में सुनने वालों के पास है, यहाँ बैठे हुए, बस बाकी जीवन भक्ति में करो, समर्पित कर दो ये जीव प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्ण के चरणों में। कृष्ण भगवान यही कहते हैं ना, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। शरण में नहीं हम जा पाते। तो प्रभुपाद पुरुष भागवत हैं जिन्होंने ये भागवत का गायन किया। तो कहा कि जैसा कि कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान हृदय में स्थापित हो जाएंगे। यही बस हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान हृदय में स्थापित हो जाएं। जब अंत समय आए तो क्या हमारा ध्यान, हमारा हृदय शुद्ध हो गया है,
भगवान हृदय में स्थापित हो गए हैं। अंत काल में स्त्री का या पुरुष का या बच्चों का या घर का या बाहर का ध्यान नहीं आएगा, भगवान का ध्यान आएगा। जैसे हमारे आचार्य थे श्रील माधवेंद्र पुरी महाराज, माधवेंद्र पुरी जी की बड़ी कथा है, अभी आज समय नहीं है। वो रेमुना में भगवान ने उनको ब्रिज से भेजा था, उनको चंदन लाने के लिए। रेमुना में भगवान ने कहा तुम वो चंदन जो मेरे लिए लाए हो उसको मेरे गोपीनाथ शरीर पर चढ़ा दो। श्रीनाथ भगवान ने, गोपाल जी ने कहा उनको, गोपीनाथ के शरीर में चढ़ा दो। मैं और गोपीनाथ एक ही हैं, वही हैं, अनेकों रूप धारण करने वाले, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप भगवान धारण करते हैं। उनके शरीर में धारण करवा दो। वही यहाँ तो माधवेंद्र पुरी महाराज वहीं रहे, वो भी अवतारी पुरुष थे। तो आखिरी समय उनका आ गया वहीं, बस भगवान का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान विराजमान थे। रो रहे हैं, प्रभु हे कृष्ण, हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, हे माधव। भगवान को याद करें। उनके एक शिष्य जो ज्ञान मार्गी थे, उनका नाम था रामचंद्रपुरी। वो वहाँ पहुँच कर देखा गुरु जी को रोते हुए, कहते गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, ज्ञान का आश्रय लो। दुष्ट, मैं अपने प्राणनाथ को याद कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान सिखाने आया, दूर हो जा मेरी नजर से, सामने आया तो मैं तेरे को भाग यहां से, भगा दिया। उनके दूसरे शिष्य, एक रामचंद्रपुरी, दूसरे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की बड़ी सेवा की। ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्होंने मलमूत्र भी धोया, वृद्धावस्था में मलमूत्र भी हो जाता है बिस्तर में, मलमूत्र धोते थे गुरु जी का ईश्वरपुरी जी महाराज, बड़ी सेवा की। उनको जब गुरु से आशीर्वाद मिला तो भगवान ने ईश्वरपुरी जी को अपना गुरु बना लिया। चैतन्य भगवान ने ईश्वरपुरी जी को अपना गुरु बनाया। तो भागवत को बड़े विनीत भाव से सुनना है और उसको, उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। भगवान हृदय में स्थापित करने हैं बस। जब तक कोई कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भगवान हृदय में स्थापित नहीं होंगे। इस बात को याद रखो। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये अनमोल जीवन, अनमोल जीवन का कोई भक्त तेरे पास भजन है? ये जीवन अनमोल, हाँ है एक भजन है, है? नहीं है? हाँ ये ठीक कह रहा है, दोनों ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। पुण्यकाल तो एक अनमोल भजन सुना देते हैं आपको। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयों सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर
मुसाफिर खाना। जग से माता दुनिया मुसाफिर खाना। माता दुनिया बहनों दुनिया मुसाफिर खाना। बहनों सीता राम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से आप इस भजन के शब्दों को बड़े ध्यान से सुने, मनन करें, जीवन में धारण करें। कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा। एक रोज जाना उसको पड़ेगा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। जग बेगाना जग बेगाना, काल ने सबको एक दिन खाना। काल ने सीता राम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जिनके लाखों भरे थे खजाने, हरि बोल, जगह बनाओ उनके। जिनके लाखों भरे थे खजाने, इधर जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले जड़े, महल सोने पड़े। बन वीराना बन वीरा, आज दुनिया में उनका निशाना। सीता राम भजो
राधे श्याम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे उनके मरघट पर आसन बिछे हैं। ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबने सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना, सबका सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से देवता भी तरसते हैं जिनको, मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना शरण देखना, धोखा देना जमाना देखना। सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में ऐसा भगवान
श्याम प्रभु गुण गाना। सुबह सीताराम भजो राधे श्याम भजो। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे 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 राधे
वृंदावन में, वृंदावन में, गोवर्धन, गोवर्धन में, रावल में, रावल में, बरसाने में, बरसाने में, कुंजकलीन में, कुंजगली में, यमुना तट पर, यमुना तट पर, बंसी भट पर, बंसी भट पर, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, 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 राधे 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 मेरी स्वामनी, मैं राधा जुदा, राधे में जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन बा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, 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 श्याम मिला दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय। तो श्री गुरु महाराज की प्रिय बंधुओं, भगवान का नाम लो बस, ये अनमोल जीवन है। जैसे इस भजन में बताया गया है, सीता राम भजो राधे श्याम भजो, हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। क्यों? बोलना नहीं, बोलना नहीं। जग से जाना भाइयों, दुनिया मुसाफिर खाना। ये दुनिया हमारा घर नहीं है जिससे हमको बड़ा प्रेम है, ये मुसाफिर खाना है दुनिया, और इससे एक दिन जाना पड़ेगा हमको। फिर संत समझा रहे हैं, कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना, काल ने सबको एक दिन खाना। काल सबको खा जाएगा, काल खा रहा है हमको, ऐसा बताया है। काल कुठार लिए फिरता, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो काल उसके सर पर आ जाता है। काल को सर पर लेके हम चल रहे हैं। कब काल का आक्रमण हो जाएगा हम नहीं जानते। इसलिए हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। फिर कुछ उदाहरण दिए हैं। पहले लाखों रुपए बहुत होते थे, अभी लाखों की कोई इतनी कीमत नहीं। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, बड़े बड़े ऊंचे महल, दुनिया भर का धन, आज क्या है? द्वारे ताले झड़े, महल सूने पड़े, वन वीराना, आज दुनिया में उनका निशाना। आज दुनिया में उनका कोई निशान नहीं। उधमपुर के पास एक जगह है चनैनी, वहाँ एक राजा था। वो राजा का महल था वहाँ पर, जिसमें राजा ने 55 पीढ़ी तक उनके लोगों ने उस महल में रहे और राज किया। अभी हम देख रहे हैं महलों को, अभी क्या कोई भी नहीं है उधर, सब खत्म हो गए हैं। और वहाँ पर बंदर रहते हैं। अभी लकड़ी बड़ी कीमती लगी, लोग काट काट के लकड़ी ले जा रहे हैं घरों को। 55 साल, 55 पीढ़ी उस महल में रहे। वन वीराना, आज दुनिया में उनका निशाना। इसलिए हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो, जग बेगाना,
काल ने सबको एक दिन खाना। जो थे मुल्कों के मालिक, सुनो, मुल्क उनके मालिक थे उनके, वो उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। मरघट जहाँ मृतक शरीर जलाए जाते हैं, वहाँ आसन लगे हैं उनके, जल गए, सब खत्म हो गए। ज्ञानी ध्यानी गए, ये जोड़ा बड़ा ज्ञानी था, ये नहीं कि वो नहीं गया, वो भी गया। ध्यान लगाने वाले भी गए, जग से मानी गए, जिनको बड़ी मान थी, जग में जाग के लोग बड़े मानते थे, वो भी गए। सब ने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। ये जो लंबा समय लग रहा है ना, 2 दिन का ठिकाना है बस। इसलिए हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना भाइयों, दुनिया मुसाफिर खाना। अभी शिक्षा दे रहे हैं संत बड़ी सुंदर। देवता भी तरसते हैं जिसको ये शरीर, पता आपको, रामायण में वर्णन आया है। क्या वर्णन आया है? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, मानुष तनु, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। रामायण में वर्णन आता है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला। अरे भाई कितना भाग्य! सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर कितने भाग्य से मिला है। देवता लोगों को भी ये शरीर दुर्लभ है। क्यों? देव शरीर में खाली भोग होते हैं, सुंदर शरीर, खूब भोग विलास, लेकिन वो भजन नहीं, देव शरीर में भजन नहीं हो सकता। देवता शरीर को तरसते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिले, हम भजन भक्ति करके वैकुंठ को जाएं। तो वैकुंठ जाने से क्या होगा? वैकुंठ जाएंगे फिर वापस नहीं आना पड़ेगा पृथ्वी पर, वहीं दिव्य देह मिलेगी आपको। ये शरीर तो नश्वर है, वहाँ शाश्वत शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु, ना वृद्धावस्था, ना कोई आदि व्याधि। वो शरीर मिलेगा और हम सदा वैकुंठ में वास करेंगे। देवता भी तरसते हैं जिनको मैं मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की। संसार की आशा छोड़ो, करतार श्री कृष्ण की आशा करो। शरण जाना, भगवान की शरण में जाना है। क्यों? देखना धोखा देना जमाना, ये दुनिया धोखा दे देगी। बाप बच्चों को धोखा दे देता है, देता नहीं देता, छोड़ जाता, बच्चों को छोड़ के चला जाता। किसी की शादी हुई, किसी की नहीं हुई, बाप चला जाता। धोखा ही तो देना है।
भाई देखना धोखा देना जमाना, इसलिए हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो, जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना। फिर अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, संत कह रहे हैं। प्रभुपाद जी जैसे कहते थे हमारा भाई भजन करो भक्ति करो, इनका संग हमको मिला, बस ध्यान इनका हर समय कृष्ण जी के चरणों में था, कृष्ण भगवान के चरणों में। अनमोल जीवन को अब ना गंवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में ऐसा भगवान में, ना भुलाना सुबह शाम प्रभु गुण गाना। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो, जग से जाना। भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, याद रखो ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इसको हमने छोड़ना है, इसमें मन को मत लगाओ। प्रयास करो जब भी समझ आए हरि चरणों में मन को लगाओ। कई बाधाएं आएंगी बीच में, लेकिन बाधाओं की चिंता ना करते हुए भी हरि चरणों में मन को लगाओ, क्योंकि अंत में हरि ही हमारे काम आएंगे। तज के करतार की शरण जाना, भगवान की शरण जाना। आया शरण में तेरी घन श्याम मुरली वाले, आया दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया आया शरण में तेरी घन श्याम मुरली वाले, आया शरण में दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले। आया शरण में तेरी घन श्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया देखो ध्यान दो शब्दों की तरफ। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले।
अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको तेरे बिना संभाले, मुझको तेरे बिना, फिर कौन है जो मुझको तेरे बिना संभाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दृग बिंदु के लेने में शायद ये तुमको डर है, दृग बिंदु बिंदु के लेने में शायद ये तुझको डर है, दृग पापों से गर्म हैं ये कहीं डाल देना छाले। आया शरण में तेरी भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफत। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। हे बंसी वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दुनिया में बड़ी मुसीबतें, आफतें हैं, बीमारियाँ हैं, बहुत बहुत बुराई, ये संसार कोई चीज़ जगह नहीं है। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। ये भजन एक बिंदु जी महाराज हुए हैं, यहीं ब्रज के ही थे वो। बड़े बड़े सुंदर भजन हैं उनके। और हमें भी बिंदु जी की कृपा से एक हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने कहा कि ये भजन गाया करो आप। बड़े इनके भजनों में बड़ा रस है, बड़ा भाव है। फिर वो अपना नाम कैसे भजन में डालते हैं, दृग बिंदु के लेने में। उनका नाम था बिंदु गोस्वामी। वो कहते हैं दृग बिंदु, बिंदु समझते हैं आप सब लोग, दृग बिंदु के लेने में शायद ये तुझको डर है। मैं रो रहा हूँ प्रभु, मेरे जो आंसू हैं, बिंदु हैं, उनको लेने में आपको ये डर है। पापों से गर्म हैं ये कहीं डाल देना छाले। देखो जब हम दुखी होकर रोते हैं ना तो आंसू गर्म होते हैं दुखियों के, लेकिन जो भगवान के सिमरन में आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं। कभी इसकी ट्राई करना, देखना। कहते हैं उम्मीद है कि उन पर तेरी नज़र ना होगी, मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। मदमोह के नशों में बड़े उल्टे सीधे काम कर देते हैं। तो याद रखो भाइयों, जो उल्टे सीधे काम हम करते हैं ना, उनका दंड तो भोगना पड़ता है। उल्टे सीधे काम करते तो हम सोचते नहीं, लेकिन जब दंड भोगना पड़ता दुखी हो जाते हैं। दंड भोगना पड़ेगा। फिर लिख रहे हैं बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। ये संसार ईर्ष्यालु लोगों से भरा हुआ है। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले।
प्रभु यह दुनिया में सब बिगाड़ने वाली आप ही एक ऐसे हैं जो बिगड़ी हुई को बना दें। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले? तेरे बिना मुझे कौन संभालेगा प्रभु, मैं आपका ही हूँ। याद रखो ये सब, हम सब भगवान के हैं। हम ये शरीर नहीं, चाहे गोरा चाहे काला, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, ऊंच नीच अमीर गरीब, हम ये कुछ नहीं। हम तो इसके भीतर जीवात्मा हैं। वो जीवात्मा का उत्थान करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया। हमारे कर्मों के अनुसार हम जीवात्मा का उत्थान करने के बजाय इस शरीर के पीछे ही पड़ जाते हैं, इसी का बड़ा ध्यान रखते हैं, इसी को चमकाते हैं, इसी को लिशकाते हैं। अब ये सब मूर्खता की बातें हैं सब। ये शरीर हम नहीं हैं। इस शरीर के पीछे मत पड़ो, इस शरीर के द्वारा भगवान के पीछे पड़ो, भगवत भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, जीवन को सफल करो। तो अरे बोले एक भजन बीच में आ रहा था, याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत अच्छा भजन, शरण वाला भजन है भगवान के, हैं? नहीं नहीं, ये तो बोल दिया ना मैंने। वो एक और है ना शरण का भजन, वो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, कौन सा भजन? अब देखो जरा उसको ढूंढो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कौन सा है वो? मिला नहीं यार, है भजन में कई बार गाया वो, है कौन सा? नहीं, वो तो गा दिया मैंने। वो एक और है ना, वो करतार शब्द उसमें है। वो आज के कार्यक्रम में वो जैसा वर्णन आ रहा है, वो भजन फिट बैठता है। भजन देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, अभी भूल रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो, हरे कृष्णा। पुरानी पुस्तक में देखो, पुरानी पुस्तक, राम राम हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम मिल गया ना? हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, हरि बोल निकालो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जी। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बोलो यही एक बार तुम अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे।
मेरे गुण और दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तब इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब निष्काम भाव से कर्म करूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में। फिर भजन के आखिरी शब्द ध्यान दें। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में,
संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोगे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषवानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप वो,
सुख दुख प्यारे साथ आप हो सुख वास सदा वृंदावन पाऊंगा वास सदा गोवर्धन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे बोलो राधा गिरधर भगवान बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो गिरिराज भगवान की बोलो गिरिराज धरन की हरे कृष्ण गुरु महाराज की हरि बोल। कुछ लोग बाहर से आए हैं उनका स्वागत करो। ये जम्मू से आए हैं, क्या नाम उनका? आशीष आशीष जी और सोनी माता जी ये जम्मू से। आशीष जी और सोनी माता जी जो जम्मू से पधारे हैं सत्संग कार्यक्रम में, इनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। परमानंद माता मॉरिशस से आई हैं। कब पहुंची? कल में दिल्ली आई है ना अपने ट्रीटमेंट के लिए। कल मैं गोविंदा गई थी ना तो मॉरिशस से तेरी गुरु में। माता जी मॉरिशस से पधारे हैं। देवकी माँ देवकी माता जी मॉरिशस से पधारे हैं और उनका भी नाम बोलो। सिस्टर भारती माता जी अमृता माधवी माता अमृता माता भी मॉरिशस से पधारे हैं। भाई कहाँ? अच्छा तुम्हारा भाई ये कहाँ रहता है? अच्छा 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 कमो तेलुगु हाँ अच्छा। इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। ये भी आए हैं भाई, इनका भी नाम बोलो। जोगी राम जी और माता जी इनके साथ पधारे कुरुक्षेत्र से पधारे हैं। आरती माता जी और जोगी राम जी का सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि सब कुछ हाँ अम्बाला से, अम्बाला वाले अम्बाला से सोनिया माता जी और सुखदेव जी और उनकी बेटी हैं गौरहरी टेम्पल, गौरहरी टेम्पल से अम्बाला से पधारे हैं। अम्बाला से सुखदेव जी और सोनिया माता जी, इनका सभी भक्तों की ओर से सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरि जम्मू वालों ने गोवर्धन की परिक्रमा की नहीं? उसी के लिए आए। अच्छा पैदल चल के करोगे? नहीं ना ना परिक्रमा तो पैदल होती है। आशीष जी वहाँ जाएंगे जम्मू तो कोई बचाने गए नहीं तो वजन घट जाएगा आपका थोड़ा हैं हैं? हम पैदल की कमाई दे रहे हैं। अच्छा देते आपका भजन सुनने आते हैं। अच्छा अच्छा हम अच्छा। कोई कमाई दे रहे हैं। फिर आते रहना है। हाँ जी। कहाँ रहते हो आप? हम कुछ क्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। अच्छा अच्छा कुरुक्षेत्र। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे ब्रदर है, ये मेरे पापा है। अच्छा अब पापा कहाँ हैं? हाँ हाँ जाओ जाओ। ये भी साथ में आए हैं। हाँ जी हाँ जी, हम पैदल की कमा दे रहे थे, आपका भजन सुना फिर हम अंदर आ गए। उनको अंदर ले आना था ना पापा जी को। अच्छा अभी 1-2 मिनट रुको, प्रसाद मिलेगा सबको। जो जल्दी में आओ पहले प्रसाद ले लें और बाकी सब प्रसाद लेके जाएंगे। हरि बोल। मेरे को दे दो ये पानी थोड़ा सा हाथ धोने के लिए। हरे कृष्ण हैं? आम भी सबको देना है केक? आम का प्रसाद किसने? आम का प्रसाद हरि बोल। हाँ आम का प्रसाद किसकी तरफ से हैं? अच्छा क्या दो? चलो रखो फिर।
चलो जल्दी वाले पहले ले लो। चलो आरी बोल, आम खाते खाते परिक्रमा करना। ठहरो ठहरो ठहरो। ये नरम नरम आम है।